Hi everyone, I'm Swarna. Welcome to Sports Voice. Today we are having a special guest in our show. He is Mr. SP Yadav, ICC Level 2 cricket coach, and he is the state coach of Meghalaya too. So हम स्वागत कर देंगे सर जी को. सर, welcome to our show. And थैंक यू सुवर्णा जी। आज का मैच मुंबई इंडियंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स ड्रीम 11 आईपीएल 2020 मैच एनालिसिस शुरू करेंगे सर जी से। ठीक है, लेट्स जॉइन हिम। सर, बताइए सर आज का मैच के बारे में। चेन्नई सुपर किंग्स का जीत, इट्स अ मार्वेलस विनिंग एटीट्यूड चेन्नई सुपर किंग्स का। तो मैच के बारे में थोड़ा बताइए सर। जी स्वर्ण जी, देखिए अब आईपीएल की बात की जाए तो सबको बेसब्री से इंतजार था आईपीएल कब होगा, क्योंकि कोविड के चक्कर में हम सारे लॉकडाउन में बोर हो रहे हैं घर पे बैठ के और बहुत प्रॉब्लम हुआ है लोगों को। तो एक तो आईपीएल आया, दूसरा आईपीएल आने के साथ साथ सबसे बड़ी बात जो पहला मुकाबला हुआ वो आईपीएल की दो बड़ी टीमों के साथ हुआ, चेन्नई सुपर किंग और मुंबई इंडियंस, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टार प्लेयर हैं। और उसमें भी बात किया जाए तो हमारे जो कैप्टन कूल है महेंद्र सिंह धोनी, उनकी वापसी हुई क्रिकेट मैदान पर खेल तो लोग उनको भी देखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो बहुत सारी चीज़ें आईपीएल में जुड़ी रहीं। आईपीएल शुरू होते ही बहुत सारे चीज़ें आज देखने को मिला हम लोगों को। लेकिन अब बात की जाए आईपीएल के और मैच का, तो उसमें तो चेन्नई सुपर किंग का तो अब क्या बात करना। चेन्नई सुपर किंग आपको पता ही है कि जिसमें कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी हो, तो उसमें तो आप समझ सकती है क्या प्लानिंग। उसका टॉस जीतने से लेकर वो मैच जीतने तक बहुत शानदार प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, रणनीति बनाए थे। तो पहले उन लोग फील्डिंग चुनाया, फिर सर आज का मैच कितना बेहतरीन था। आईपीएल की बात करते हैं तो आईपीएल में इन दोनों टीमों का मुकाबला देखने के लिए, मैच देखने के लिए करीब करीब सभी लोग अपने टीवी से चिपके हुए थे, सारे मैच देख रहे थे। और उसमें भी बात किया जाए महेंद्र सिंह धोनी का, जो चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन है, और उधर से मुंबई इंडियंस के कैप्टन रोहित शर्मा है, दोनों बड़े स्टार खिलाड़ी हैं। तो ज़्यादातर तो टीमें तो ठीक है, लेकिन इन दोनों ये स्टार खिलाड़ियों को देखने के लिए, खासकर महेंद्र सिंह धोनी को देखने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक थे इस आईपीएल में, क्योंकि अभी फिलहाल कुछ दिन पहले महेंद्र सिंह धोनी ने अभी संन्यास का घोषणा किया था। तो लोग वो भी देखना चाह रहे थे कि धोनी जो है ग्राउंड पर कब आएंगे, क्योंकि 1-1.5 सालों से धोनी करीब ग्राउंड से दूर थे। तो जब से वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेले थे उसके बाद उन्होंने कोई मैच नहीं खेला था, और बीच में उन्होंने जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से उन्होंने संन्यास ले लिया था। तो वो भी लोग देखना चाह रहे थे कि धोनी को शायद हम आईपीएल में देख पाए, और आज उनका पहला मैच था, तो वो भी सबसे बड़ा क्रेजी हो गया सर, कौन जीतेगा करके। महेंद्र सिंह धोनी वैसे ही पास्ट में भी उसका मैचेस में इतना स्ट्रैटेजी अच्छा से प्लानिंग करते हैं ना, बढ़िया बात है सर। तो रियली वी आर वेटिंग फॉर हिम। जी उसमें जी देखिए, धोनी ने वैसे आप सबको पता, हम सबको पता है कि धोनी प्लानिंग में नंबर 1 है। तो मैच प्लानिंग की जो बात है, वो मैच का कैसे उन्होंने प्लान किया, कैसे उन्होंने एक गेम जीतने के लिए उनकी जो प्लानिंग होती है वो कैसे किया, वो तो सभी को पता है। लेकिन वो कैसे मैं भी मैच देख रहा था, वो कैसे अपने जो बॉलर्स हैं उनको कैसे वो चेंज करते हैं, कैसे लाते हैं, अपने बॉलर पर कितना फेथ करते हैं, कितना विश्वास करते हैं वो। तो उस हिसाब से बहुत अच्छा देखने लायक था ये गेम। और कब किस बैट्समैन के अगेंस्ट कौन सा बॉलर हमें लाना है, कब वो आउट हो सकता है, कब वो विकेट दे सकता है, कौन से फील्डर कहाँ पे हमें रखनी है, किस बॉलर पे
किस टाइम कौन सा फील्डर रखना, वो सारी चीजें धोनी का पहले से माइंड में वो चलता रहता है। तो शायद उनकी प्लानिंग इसीलिए बहुत 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 अच्छा, वो मतलब रिजल्ट अच्छा दे देते हैं सर उसका ऑन ग्राउंड। ताकत क्या है सर, उसका टीम में, चेन्नई सुपर किंग्स में बॉलर्स अगर हम लिया तो कौन सा बॉलर उसको ज्यादातर उसका स्ट्रेंथ बोल सकते हैं? देखिए, चेन्नई सुपर किंग एक तो बहुत सुलझी हुई टीम है, और सबसे बड़ी, स्वर्णा जी मैं बताना चाहूंगा, कोई भी टीम का सबसे बड़ा ताकत उसकी यूनिटी होती है। एक यूनिटी, एक एकता जो होता है, चाहे वो टीम कैसी भी हो, और एक दूसरे को अगर हम समझते हैं, दूसरे के बारे में हम अच्छे तरीके से एक यूनिटी में एक एकता बना के हम काम करते हैं, तो डेफिनेटली रिजल्ट अच्छा आता है। शायद मेरे हिसाब से चेन्नई सुपर किंग में जो महेंद्र सिंह धोनी है, वो टीम को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, और हर प्लेयर के बारे में उनको पता है, चाहे वो प्लेयर थोड़ा सा गेम में कम भी हो, या 100% एफर्ट देता हो, या कैसे हो, उससे कैसे एफर्ट 100% कैसे एफर्ट निकलवा के लेना है, वो महेंद्र सिंह धोनी को अच्छे तरीके से पता होता है, और उसे कब किस टाइम यूज करना है उन्हें पता होता है, और वो उस चीज को जानते हैं। तो उनकी जो ताकत ये है कि उनकी जो ताकत है, वो प्लेयर्स को समझते हैं, और उनमें एक दूसरे में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है उन चेन्नई सुपर किंग के प्लेयर में, चाहे वो बॉलर हो, चाहे वो बैट्समैन हो, चाहे वो फील्डर हो। अभी आपने देखा होगा कि पीयूष चावला बीच में बॉल डाल रहे थे, वो गोगली डाल रहे थे उसमें, और हार्दिक पांड्या खेल रहे थे, वो शॉट खेल रहे थे, जो भी मुंबई इंडियंस के बैट्समैन थे, वो उस टाइम शॉट खेल रहे थे। तो वहां पे मिड ऑफ पे आपने देखा होगा कि पहले मुरली विजय थे। मुरली विजय क्या थे कि धोनी को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि क्योंकि वो जब बैट्समैन कोई भी स्पिनर ले गुगली बॉल डालेगा, तो फिर उसको थोड़ा सा ड्राइव खेलने अगर वो जाएगा थोड़ा आगे से, तो वो मिड ऑफ और कवर्स की दिशा में बॉल जाएगा, तो हाँ ज्यादातर वो मिड ऑफ की साइड में बॉल जा रहा था। तो उस टाइम मुरली विजय पे धोनी को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं लगा, तो वहां से मुरली विजय को वहां से हटा के डुप्लेसी को वहां पे उन्होंने सैम लगाया था। करन ना, सैम और करन उधर सैम करन ने विकेट लिया था रोहित शर्मा का मिड ऑफ के दौरान। मैं धोनी की बात, प्लानिंग की बात कर रहा हूँ कि दिमाग कैसे हम्म, चलाते हैं वो, कि हाँ किस फील्डर पे कहाँ भरोसा रखते हैं। तो वहां पर डुप्लेसी को लेके आए थे मिड ऑफ पे, और डुप्लेसी ने दो तीन शॉट्स, दो तीन चौके बड़े अच्छे रोके थे चेन्नई सुपर किंग के लिए। वो चेन्नई सुपर किंग के लिए प्लस पॉइंट था। वो तीन चौके जो डुप्लेसी ने रोका था वहां पे, वो 10-12 रन जो मुंबई इंडियंस का उन्होंने कट किया था, तो बहुत ही वो बढ़िया लास्ट में प्रदर्शन जाके है ना सर। हाँ, बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है। तो वही धोनी की बात वही कर रहे हैं कि वो किस प्लेयर को कहाँ यूज करना, उनका माइंड थोड़ा प्री प्री प्लान करते हो, पहले ही प्लान कर लेते हैं कि इसको किस जगह फिट करना, कहाँ इसको डालना है, कहाँ नहीं डालना है, तो उस हिसाब से अ, वो विकेट्स कितना जल्दी गिर गए सर, क्या है उन लोग का वीकनेस, क्या है मुंबई इंडियंस का, कितना अच्छा प्लेयर्स है उन लोग? नहीं, रोहित शर्मा। हम्म। हाँ, तो उसमें देखिए, ये तो चेन्नई सुपर किंग ने पहले टॉस जीता, और टॉस जीतने के बाद पहले चेन्नई सुपर किंग ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। तो उसमें एक बड़ा रीजन तो ये भी था कि एक तो वहाँ का जो विकेट था वो ग्रासी विकेट था, थोड़ा ग्रास था विकेट पे, ग्रीन था, देखा होगा आपने उस पे। और दूसरा उस पे थोड़ा सा ग्रास के साथ साथ थोड़ा उस पे पानी ज्यादा लगा हुआ था, थोड़ा वाटर ज्यादा दिया हुआ था, उस पे थोड़ा गीला था, ग्रास और गीला था। तो उस पे धोनी कहीं ना कहीं ये समझे होंगे पूरा कि भाई वो एक अनुभवी कप्तान है, कैप्टन है। तो उस पे अगर हम पहले टॉस जीतकर पहले हम फील्डिंग करते हैं,
तो उसमें जो हमारा गेंदबाज है उनका गेंद उस पे बॉल फंस के आएगा, जब फंस के आएगा बॉल मतलब बराबर बैट पे नहीं लगेगा, तो उसमें विकेट जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि थोड़ा-सा शुरू में आधे घंटे 1 घंटे तक बॉल उस पे फंसेगा, तो प्रॉपर शॉट्स बैट्समैन नहीं खेल सकते हैं, तो उसमें विकेट देने के चांसेस ज़्यादा होंगे। शायद इस वजह से धोनी ने थोड़ा-सा माहौल को समझ के वहाँ पे ये फील्डिंग करने का फैसला लिया था अच्छा, और यही वजह हुआ है भी उन वही। लोग रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस का टीम ज्यादा स्कोर नहीं कर पाई, राइट सर? नहीं जो भी फैसला था वो ऐसा नहीं था, धोनी ने तो सही लिया था, लेकिन मुंबई इंडियंस भी कम नहीं था, क्योंकि उस विकेट पे भी विकेट थोड़ा फंस के खेल रहा था, ग्रास तो थी लेकिन विकेट थोड़ा-सा बीच-बीच में कोई-कोई बॉल ज़्यादा बाउंस के साथ निकल रहा था, बाकी तो बॉल इतना तेज़ गति से बैट पर नहीं आ रहा था, फंस के थोड़ा खेल रहा था। तो मुंबई इंडियंस के बैट्समैन भी बराबर बॉल का वेट करते थे, बॉल पे आइज़ रखते थे, उसको फिर थोड़ा वेट करके खेलते थे, ताकि इसलिए वो अच्छा खेल रहे थे उस पे। जैसे डिकॉक और रोहित शर्मा ने जो ओपनिंग किया, उसमें गज़ब की शुरुआत किया, 4 ओवर में 45 रन शुरू के बना दिया। तो उसमें एक अच्छा साइन था मुंबई इंडियंस के लिए, ऐसा कुछ बुरा नहीं था। लेकिन हाँ, उसका टीम में तो सौरभ बहुत अच्छा ही बढ़िया प्रदर्शन किया है लास्ट तक। उसका स्कोर भी अच्छा है पूरा देखने से मुंबई इंडियंस का टीम पे। उसका बैटिंग स्कोर भी ज़्यादा है अगर उसका टीम पे देखे तो। फिर चेन्नई सुपर किंग्स में फैफ डुप्लेसी, उसका क्या शानदार प्रदर्शन है सर। वो बैटिंग भी अच्छा किया, फील्डिंग में इतना 2 विकेट ले लिया था, उसके बारे में बताइए सर। देखिए अगर डुप्लेसी की बात किया जाए तो बिल्कुल ही चेन्नई सुपर किंग के लिए वो मतलब आज के मैच जिताने वाले उनका मेन भूमिका रहा है। मैच देख रही होंगी और उसमें आपने देखा होगा कि रोहित शर्मा और डिकॉक कितने अच्छे खेल रहे थे, जिसमें रोहित शर्मा का शानदार कैच पकड़कर मतलब जिसमें डुप्लेसी ने हार्दिक पांड्या का शानदार कैच पकड़ा था और सौरभ तिवारी का भी शायद कैच पकड़ा था, दोनों का कैच पकड़ा था। सौरभ तिवारी और हार्दिक पांड्या एक ही ओवर में आउट हुए थे, दोनों के कैच उन्होंने शानदार कैच पकड़ा था उस टाइम। तो उसमें वो डुप्लेसी का मेन काम था उसमें। अगर शायद वहाँ पे कोई फील्डर हो, दूसरा फील्डर होता तो शायद वो कैच मिस कर जाता। तो इसलिए उसमें और इन्होंने डुप्लेसी ने 50 रन भी किए और नॉट आउट भी रहे उसमें 50 बनाने के बाद भी 54। तो इसके लिए भी वो तो मैच आज का मैच विनिंग जो इनिंग जिसको बोलते हैं, रायडू ने भी अच्छा खेला, ब्राइडी रायडू ने भी अच्छा खेला, लेकिन जो मैच अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो डुप्लेसी है, क्योंकि एक तो रन भी बनाया उन्होंने, 2 शानदार कैच भी पकड़े उन्होंने और मिड ऑफ पर उन्होंने जो शानदार फील्डिंग किया शुरू के 3-4 ओवर में जो 3-4 चौके उन्होंने रोके, वो चेन्नई सुपर किंग के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट देगा। सर, मुंबई इंडियंस में बड़ा भाई और छोटा भाई हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, उन लोग इतना खास प्रदर्शन नहीं कर पाया। So, can you tell anything about these two brothers? पांड्या ब्रदर्स ने, बोलिए सर। देखिए क्या होता है स्वर्णा जी, ये क्रिकेट मैच है। फिर भी मैं हार्दिक पांड्या की बात करूं तो वो आए और कुछ शॉट्स उन्होंने अच्छे लगाए, 2 छक्के लगाए, जो उनका जो काम था उन्होंने किया। मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि उन्होंने खराब प्रदर्शन किया, लेकिन नहीं, ठीक-ठाक उसका किया। प्रदर्शन देखे तो 14 रन 10 बॉल में 10 गेंद में, तो वो काउंट तो इतना खास नहीं है। उसका प्रदर्शन देखे तो ओनली 14 रन इन 10 बॉल्स हार्दिक पांड्या का। तो उसका बैक हिस्ट्री देखने से ना बहुत बड़ा बैट्समैन है। तो आज उसका लक अच्छा नहीं होगा शायद। उसका
जल्दी चले गए, नहीं तो मुंबई इंडियंस का स्कोर आपका हिसाब से क्या बोलते हैं सर, अगर है तो तो स्कोर कैसे बढ़ते थे, क्या हो सकते थे उसका स्कोर? मुंबई इंडियंस का स्कोर देखिए, कहीं ना कहीं 20 रन पीछे रह गए, 20 से 25 रन। और मुंबई इंडियंस की शुरुआत तो अच्छी हुई थी, रोहित शर्मा और डिकॉक के ओपनिंग जोड़ी की जितनी अच्छी खेल रही थी, तो उससे तो 4 ओवर 45 रन, शुरुआत तो अच्छा हुआ था। फिर विकेट दोनों एक साथ आउट होते हैं, फिर इसके बाद भी रन स्कोर नहीं रुकता है। फिर सूर्य कुमार यादव और सौरभ तिवारी सौरभ तिवारी इनिंग को संभालते हैं, और इनका रन रेट आपने देखा होगा 8 से कम नहीं था, 8.5 ऐसे चल रहा था। और इसके बाद बीच में सूर्य कुमार यादव आउट होते हैं, इसके बाद आते हैं हार्दिक पांड्या और सौरभ तिवारी भी रन रेट को अच्छा पकड़ लेके चलते हैं। फिर जाके ये टर्निंग, हम सबको ये लग रहा था कि सौरभ तिवारी और हार्दिक पांड्या जिस टाइम खेल रहे 180 तक ये स्कोर जाएगा, क्योंकि 12 ओवर में 105 रन इन्होंने बना लिए थे। तो इसके बाद 121 के आसपास हार्दिक पांड्या आउट हो गया था। दोनों एक ही ओवर में आउट हो गए, और तो वहां से जो कैच लिया था, हाँ, दोनों का कैच डुप्लेसी ने लिया था। और उसमें ये था कि अगर कोई किसी टीम का सेट बैट्समैन, दोनों मेन बैट्समैन अगर एक ही ओवर में आउट होते हैं, तो टीम पर कितनी बड़ी भी टीम हो उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और उसको यही देखने का मिला। फिर इनका रन रेट थोड़ा बीच में पोलार्ड लेके चल रहे थे गेम को, लेकिन एक एंड से विकेट गिर रहा था, बार बार नहीं आ पा रहा था रन, नहीं तो पोलार्ड भी बीच में आउट हो गए। तो फिर पोलार्ड तक ही बैटिंग थी उनके पास। इसके बाद लास्ट में फिर लास्ट में तो आपको पता है 8 नंबर 9 नंबर 10 नंबर ये बैट्समैन तो बॉलर ही होते हैं, फिर भी 160 तक ले गए। तो 162 तक ले गए। 162 मेरे हिसाब से इतना कम स्कोर नहीं था। दुबई जैसे विकेट पे 162 अच्छा स्कोर था मेरे हिसाब से। लेकिन फिर कुछ गलतियां मुंबई इंडियंस ने किया जिससे मैच दिया चेन्नई सुपर किंग को। अदरवाइज ये मैच मुंबई इंडियंस का था। मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया ये मैच मुंबई इंडियंस का था, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से चेन्नई सुपर किंग को ये मैच दिया। सर, इस मैच में रायडू परफॉर्मर ऑफ द डे एंड मैन ऑफ द मैच भी दिया गया था रायडू को, अंबटी रायडू को। तो उसका स्कोर भी बहुत ही अच्छा है, 71 रन्स इन 48 बॉल्स है। तो डुप्लेसिस भी कम नहीं है इसका टीम में, चेन्नई सुपर किंग्स में। तो अंबटी रायडू का प्रदर्शन के बारे में बोलिए सर, बहुत दिन के बाद उसका भी परफॉर्मेंस देखे हैं। देखिए एक अंबटी रायडू जो है वो बहुत सुलझे हुए बैट्समैन है, इंडियन टीम के लिए भी अच्छा खेले, और वो जो बैटिंग करते हैं और वो बड़े दिमाग वाले बैट्समैन हैं। और कभी भी वो एक होता है ना कि अगर पेशेंस लेवल रायडू का बहुत अच्छा है। और वो आपने देखा होगा कि जब वो खेल रहे थे तो सिंगल गेम खेल रहे थे, बीच में कोई भी उनको एक लूज बॉल मिलती थी या ओवर पिच बॉल मिलती थी, जितना आगे की बॉल मिलती थी उस पे वो जबरदस्त हिट करते थे, और या छोटी बॉल मिलती थी हिटिंग भी इतना ऊंचे 80 मीटर्स डिस्टेंस वो सिक्सेस मार रहे थे। एक सिक्स तो 75 मीटर्स ऊंचा चले गए थे। तो बहुत प्लस हुआ अंबटी रायडू ने चेन्नई सुपर किंग्स का। उसका मुंबई इंडियंस स्ट्रैटेजी अच्छा से उसका विकेट नहीं ले पाया क्या, उसके बारे में बताइए सर। जी स्वर्णा जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी जो मैंने बात किया मुंबई इंडियंस ने अपनी गलतियों से मैच छोड़ा है, उसमें मैं सबसे पहले आपको जिस गलती से मुंबई इंडियंस 162 रन बनाने के बाद मैच चेन्नई सुपर किंग को दिया है, उसमें दो तीन गलतियां हैं, 3 या 4 गलतियां हैं। उसमें जैसे आपने देखा होगा कि जसप्रीत बुमराह एक चौका छोड़ते हैं हाथ का, फिर बोल्ट जो है वो बाउंड्री लाइन पे एक चौका छोड़ते हैं, ठीक है। इसके बाद अंबटी रायडू शायद
10 या 15 के आसपास होंगे। उस टाइम एक कैच दीपक राहुल चहर जो दीपक चहर के भाई हैं, वो उनका कैच ड्रॉप करते हैं। और वो कैच इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को और आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में जो प्लेयर खेलते हैं उस लेवल के प्लेयर के लिए वो कैच इजी माना जाता है। वो कैच लिया जाना चाहिए था और वो करीब करीब हाथ के कैच थे। अगर वो उस टाइम अमराइटी रायडू का कैच वो पकड़ लेते तो ऑलरेडी पहले ही 2 6 पे 2 आउट हो चुके थे शुरू में चेन्नई सुपर किंग के। तो वही 15-20 रन पे अगर अमराइटी रायडू भी चले जाते, टोटल स्कोर 3 हो जाता। तो स्कोर बोर्ड पे अगर 3 विकेट किसी भी टीम के लिए अगर दिखाई देता लगता, तो कहीं ना कहीं टीम, चाहे वो कितनी भी बड़ी टीम हो, तो कहीं ना कहीं मेंटली जो है वो प्रेशर में तो आती ही आती है। तो उससे वहां से मैच पकड़ने का बहुत अच्छा चांस था मुंबई इंडियंस को। लेकिन मुंबई इंडियंस ने बस ये गलतियां की और उसमें वो मैच कहीं ना कहीं गवाते चले गए। क्योंकि जब कोई अच्छा बैट्समैन को अगर आप एक चांस देंगे तो वो फिर जल्दी चांस नहीं देता, फिर वो मैच खत्म करके ही जाता है। तो वही काम अमराइटी रायडू ने किया, बहुत अच्छा खेला उन्होंने। हाँ सर, और अंबटी रायडू के साथ डुप्लेसिस भी उसका साथ बहुत दिया था, पार्टनरशिप, उसका पार्टनरशिप। मैं बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, जो T20 गेम है, कोई भी T20 गेम, आईपीएल और कुछ भी हो, तो ये आईपीएल हमें और जो हमारे प्लेयर्स हैं, जो हमारे क्रिकेट देखने वाले हैं, उनको ये इस मैच से देखना चाहिए। और क्योंकि हमारे दिमाग में एक चीज होती है कि T20 है, T20 मीन्स हमको हिट करना है, मारना है, हर बॉल पर बैट चलाना है, तेज से रन बनाना, ऐसा नहीं। आज जो डुप्लेसी और रायडू ने जो बैटिंग किया ना, वो दिमाग से उन्होंने मारा नहीं। उन्होंने, आपने देखा होगा कि सिंगल रोटेट किया उन्होंने हर बॉल पे। डुप्लेसी का क्या रणनीति था कि मैं सिंगल लेता रहूंगा, खिलाता रहूंगा। अमराइटी रायडू थोड़ा सा हिटिंग मोड में दिख रहे थे, वो थोड़ा सा, इसलिए वो थोड़ा मारना स्टार्ट किए थे, थोड़ा सा लूज बॉल पे मार रहे थे, लेकिन वो भी सिंगल बराबर ले रहे थे। मतलब उन दोनों का प्लानिंग ये था कि हमें चौके छक्कों पर निर्भर नहीं रहना है, डिपेंड नहीं रहना है। हमें क्या है कि सिंगल से अपने गेम को चलाना है। सिंगल से अगर गेम चलाएंगे तो हम गेम, जो हमारा विनिंग रन है, हम जीतने के लिए जितने रन बनाने उसके क्लोज जाएंगे। जब हम क्लोज जाएंगे तो हमारे जो पीछे आने वाले बैट्समैन हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी थे, केदार जाधव हैं, ठीक है, रविंद्र जडेजा थे, जो मतलब अच्छे और पीछे खेलने वाले थे, वो उनके लिए प्रेशर कम होगा और वो मैच को फिनिश कर सकते हैं, इजी फिनिश कर सकते हैं। तो वो बिल्कुल ही परफेक्ट काम डुप्लेसी और रायडू ने किया। इतने अच्छी बैटिंग किया T20 में, सिंगल। इसके बाद जो लूज बॉल मिलता था उस पे अमराइटी रायडू या डुप्लेसी दोनों ही अच्छे प्रहार करते थे, मारते अच्छे थे। तो ये होता है कि बहुत ही सुलझी हुई बैटिंग, जिसको हम बोलते हैं कि भाई ये इनका मेंटली कितने प्रिपेयर थे मैच को जीतने के लिए। ये एक अच्छा एग्जांपल है T20 क्रिकेट के लिए कि जो आप सही बोल रहे सर। यही प्लानिंग में अंबटी रायडू जब आउट होने के बाद एक मौके पर सैम करन जब आए थे, तब लग रहा था कि स्कोर इंक्रीज होगा कि नहीं। वही टर्निंग पॉइंट पे उन्होंने लगातार 6 एंड 4 किया है सैम करन ने। तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी कब आएगा करके हम लोग, वो फर्स्ट बॉल पे जब महेंद्र सिंह धोनी रिव्यू लिया था, कितना टर्निंग पॉइंट हो गया ना सर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। देखिए, एक तो ज्यादातर मैच 70% चेन्नई सुपर किंग के अंडर में आ गया था। और जब अमराइटी रायडू जब आउट हुए थे, इसके बाद तक 70% चेन्नई सुपर किंग के हाथ में, क्योंकि मैच तो इजी बना के वो चले गए थे। फिर भी एक होप था कि कहीं पीछे वाले बैट्समैन ना रन बना पाए, मुंबई इंडियंस 1-2 विकेट जल्दी ले ले, क्योंकि 10 रन पर ओवर के हिसाब से उस टाइम भी बनाने थे, 4 ओवर में 40 रन के आसपास बनाने थे। तो करण जब आए थे तो आपने
वहां पे ये था कि भाई अगर एक आध ओवर कुछ अगर 3 4 या 5 रन का ओवर आया, अगर 1 2 ओवर एक खेल गए तो हो सकता है मैच एक रोमांचक एक अच्छे मोड में पहुंच जाए। तो उसमें लेकिन बार बार बात हम इसी चीज का करते हैं, धोनी की रणनीति का, कि उनके दिमाग को समझना सबके बस की बात नहीं है। उन्होंने अपने पहले उन्होंने सैम करन को भेजा, इसके बाद रविंद्र जडेजा को भेजा फिर वो आए। तो उनका प्लानिंग यही था, उनकी रणनीति यही था कि अभी रन 40 चाहिए, 4 ओवर में 40 रन चाहिए, 40 रन चाहिए। तो अगर ये लोग 2 ओवर में 2 ओवर भी खेल के अगर कुछ भी करके 2 ओवर में 12 या 13 रन भी जोड़ते हैं ये, तो अगर ये आउट भी होते हैं तो लास्ट के जो 12 बोले हैं, 10-12 बोले उसमें 20 रन भी अगर मुझे बनाना पड़ेगा तो मैं बना सकता हूँ, क्योंकि धोनी अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रखते हैं। इसीलिए अपने से पहले उन्होंने अपने जो पीछे जाने वाले प्लेयर हैं उनको उन्होंने बैटिंग कराया, ताकि पीछे मैं संभाल लूंगा और ये जाके इनके ऊपर भी विश्वास है, ये जाके अपना अगर 2-4 हिट भी अच्छा लगा देते हैं, मार देते हैं तो मैच इजी अपने हाथ में आ जाएगा। तो सेम वही हुआ, सैम करन जब आए तो इसके बाद उन्होंने 2-3 हिट अच्छे मारे, चौके मारे फटाफट, तो रन स्कोर जो है वो कम होता गया। और एक टाइम आया कि चेन्नई को 6-7 रन के एवरेज से रन बनाने थे लास्ट के 2-3 ओवरों में। इस हिसाब से फिर उन्होंने धोनी आए, धोनी डुप्लेसी पहले सेट थे, एक एंड थे, एक सेट बैट्समैन खेल रहा था, तो धोनी को ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं दिख रहा था उसमें, क्योंकि एक सेट बैट्समैन अगर एक टीम में अगर खेल रहा है तो उसको पता है मैच कैसे चलाना, वो मैच को खींच के ले जाएगा। इसीलिए धोनी बिल्कुल कूल थे कि डुप्लेसी साथ में है, वो कूल माइंडेड है, स्ट्रैटेजी इतना अच्छा प्लान करते हैं, हाँ उसका हिसाब से मैच तो जीत लिया। अगर मुंबई इंडियंस ये मैच हार गया ना, तो अगला मैच में उसका रोहित शर्मा का स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए सर? नहीं देखिए, रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस बुरा नहीं खेला, लेकिन ठीक है, क्रिकेट में गलतियां होती है जब भी आप मैच हारते हैं, तो उसी गलतियों पे हमें वर्क करना चाहिए। तो मुंबई इंडियंस की जो रणनीति है रोहित शर्मा का ये होना चाहिए कि उनकी बैटिंग इतनी खराब नहीं है, बैटिंग अच्छा था, बैटिंग कभी भी विकेट किसी का भी जा सकता, लेकिन उनकी शुरुआत उनके बैट्समैन अच्छा खेले थोड़ा सा। और क्योंकि मैं देखा मुंबई इंडियंस भी जब रोहित शर्मा और डिकॉक खेल रहे थे, इसके बाद वो सिंगल बहुत अच्छे भाग रहे थे, बीच में सौरभ तिवारी भी सिंगल ले रहे थे, बहुत अच्छा सिंगल ले रहे थे, सूर्य कुमार यादव भी खेल रहे थे, बाउंड्री भी मार रहे थे, सिंगल, मतलब ऐसा नहीं लगा कि मुंबई इंडियंस भी केवल चलाने के लिए गए थे वो T20 में, उन्हें भी सिंगल वो भी बराबर ले रहे थे, बहुत अच्छे सिंगल ले रहे थे। लेकिन उनकी गलती क्या हुआ, उनको फील्डिंग था उनका वो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और जो 1-2 कैचेस जो ड्रॉप किए वो उसकी वजह से उन्होंने मैच हारा। और जहां तक जसप्रीत बुमराह की बात किया जाए, जसप्रीत बुमराह आज थोड़े महंगे साबित हुए, 37, 38, 40 के आसपास रन दिए उन्होंने 4 ओवर में। तो ये पार्ट ऑफ गेम है, इसमें हमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, कभी वो ये तो पहला मैच है और आगे बहुत मैचेस खेलना है मुंबई इंडियंस को, तो क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये था कि दोनों टीमों के लिए उनके प्लेयर्स 8-9 महीने से कोई क्रिकेट नहीं खेला था, वो आए थे ग्राउंड पे, तो उनके लिए एक एक्सपीरियंस भी था, एक मैच एक्सपीरियंस लिया है उन्होंने। और मैं बुमराह की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो ज्यादा रन दिए, वो अच्छे बॉलर हो, कम बैक कर सकते हैं, और ऐसी बात नहीं है, उन्होंने अगर रन खाए हैं तो अगले मैच में जरूर वापसी करेंगे। लेकिन रोहित शर्मा को ज्यादातर मुंबई इंडियंस अपनी जो टीम है उस पर अपने फील्डिंग पर ध्यान देना है, जो उन्होंने 2 चौके छोड़े, इजी चौके छोड़े, और राहुल चहर ने एक कैच राइडू का छोड़ा उस टाइम, और एक कैच शायद बन सकता था, कुणाल पांड्या जो थे, लेकिन उनका ठीक है 50-50 था, लेकिन राहुल चहर का तो इजी कैच था, तो अगर अमरावती रायडू आउट होते तो सिचुएशन कुछ और भी हो सकता था उस टाइम मैच का। बहुत ही तो टर्निंग पॉइंट्स मिस हो गया सर मुंबई इंडियंस ने। हाँ, वहीं से मुंबई इंडियंस थोड़ा सा मैच
अब मुंबई इंडियंस के हाथ से मैच खींचकर चला रायडू गया। लेके या चले गए। तो मुंबई इंडियंस बैटिंग पर तो ठीक किया, बैटिंग नो कोई डाउट नहीं है, बैटिंग उनका अच्छा है, बैटिंग अच्छा किया उन्होंने, लेकिन उनको फील्डिंग पे अपने थोड़ा वर्क करना चाहिए। और उनके गेंदबाज भी अच्छी गेंदबाजी किया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बुमराह थोड़ा सा पिटे, लेकिन कोई बात नहीं, बॉलर कभी पिटता है कभी, क्योंकि वो कमबैक अच्छा करेंगे बुमराह, मुझे पता है। थैंक यू सो मच सर। आज का मैच के बारे में तो ये तो शुरुआत ही है। तो नेक्स्ट मैच है दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स 11 पंजाब। अगेन विल बी बैक विद एसपी यादव सर। थैंक यू सो मच सर। आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगा हमको, स्पोर्ट्स वॉइस व्यूअर्स को भी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू स्वर्णा जी, थैंक यू। So viewers, we'll be back with an interesting topics with the next match analysis with Yadav sir regarding Delhi Capitals versus Kings 11 Punjab. Okay, we'll meet you again tomorrow. Thank you. Bye bye. Thank you. Sure, thank you.